दिन रात जिस फोन पर लगातार स्क्रॉलिंग कर करके अपने दिमाग को रेडिट और इंस्टाग्राम का दोष दे देकर आपने अपने माइंड को कंडीशन कर लिया है और सिर्फ मीम लैंग्वेज सोचने और समझने में। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि आपके डूम स्क्रॉलिंग के टाइम पर आपका फोन या कंप्यूटर किस लैंग्वेज में सोचता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसका शॉर्ट आंसर है कि एक कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में सोचता है। वेट वेट वेट, नॉट दिस बाइनरी। तो हम में से लगभग ये तो सब जानते हैं कि बाइनरी कंप्यूटर से रिलेटेड है, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में ये बाइनरी क्या है और क्यों है, और हमारा कंप्यूटर बाइनरी ही क्यों यूज करता है। बाइनरी सिंपल सा एक नंबरिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के इन्वेंशन से भी पहले, बहुत बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आया है। आसान भाषा में बाइनरी एक काउंटिंग सिस्टम है, मगर बाइनरी को समझने से पहले थोड़ा हम डिटोर लेते हैं टेलीमार्क सिस्टम पर। टेलीमार्क एक बेहद ही सरल सिस्टम है जिसमें आप काउंटिंग करते हैं मार्क की मदद से। जितनी वस्तुएं उतने मार्क्स। जितना समझने में ये सरल है, असल जीवन में इसका उपयोग करना उतना ही कठिन है। इसलिए हम हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में यूज करते हैं बेस 10 पोजिशनल सिस्टम, और जिसे कहा जाता है डेसिमल सिस्टम, जो कि बेसिकली एक नॉर्मल काउंटिंग ही है। इस सिस्टम में वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए 0 से लेकर 9 तक को रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग सिंबल से। इस सिस्टम में 9 से ज्यादा वस्तुओं को रिप्रेजेंट करना पड़े, उसके लिए हमें सिर्फ लेफ्ट की ओर एक डिजिट ऐड करना पड़ता है और पहली पोजीशन में फिर से 0 से चालू कर सकते हैं। और बस यही वो एल्गोरिथम मैजिक है जो कि बेस सिस्टम को कहीं अधिक एफिशिएंट बनाता है टेलीमार्क के सिस्टम से। हर एक नई डिजिट ऐड करने पर हमें एक्सपोनेंशियली हाई नंबर मिलते हैं वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि बेस 10 में हर एक नई डिजिट रिप्रेजेंट करती है 10 वस्तुओं को। इसलिए हर डिजिट का इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर से बढ़ती हुई संख्या को, जैसे नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ टेंस, नंबर ऑफ हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड एंड सो ऑन। और हाँ भाई, मुझे पता है कि ये सिस्टम पूरी दुनिया को पता है। मैं यहाँ कोई इल्यूमिनाटी या कोई सीआई का टॉप सीक्रेट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर आपको यही सेम कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा बाइनरी सिस्टम को कहीं आसानी से समझने के लिए। आप बस दोनों के कॉन्सेप्ट के लिंक को पकड़िए, एक कॉमन डिनोमिनेटर को समझने की कोशिश कीजिए। सेम बेस 10 काउंटिंग सिस्टम की तरह ही बाइनरी सिस्टम भी वर्क करता है, मगर 0 से 9 के बजाय ये सिर्फ 0 से 1 तक ही काउंट कर सकता है, यानी बाइनरी का बेस हुआ 2। बाइनरी काउंटिंग कुछ इस तरह चलती है: 0, 1, 1011, 100, 101, 111 एंड सो ऑन। क्योंकि बाइनरी में हर डिजिट की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है सिर्फ 2 नंबर को, इसलिए ये सिर्फ 2 की पावर से ही इंक्रीज होता है। हर एक नए डिजिट के आने पर इसकी संख्या 2 की पावर से इंक्रीज होती है, जैसे 1s, 2s, 4s, 8s, 16s एंड सो ऑन। बाइनरी सिस्टम भले ही आपको बेस 10 के कंपैरिजन में बहुत इनएफिशिएंट लग रहा होगा, मगर टेलीमार्क्स के सिस्टम में ये कहीं अधिक एफिशिएंट है उसके कंपैरिजन। तो आपके मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर बेस 10 की जगह हम बेस 2 या बाइनरी सिस्टम का यूज क्यों ही करते हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा कंप्यूटर की फिजिकल लिमिटेशन में। हर एक काम जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, आप उसको बॉइल डाउन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ट्रांजिस्टर पर। माइक्रो ट्रांजिस्टर वेट वेट माइक्रो ट्रांजिस्टर्स
जितना कॉम्प्लेक्स का नाम आपको सुनने में लग रहा होगा, इसका काम उतना ही आसान है। ये बस एक स्विच है जो कि ऑन या ऑफ का काम करता है। अब इन ट्रांजिस्टर की ऑफ या ऑन कंडीशन से ही कंप्यूटर किसी भी वस्तुओं को काउंट कर सकता है। एक तरीका है टेलीमार्क सिस्टम, जो हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, 8 वस्तुओं को काउंट करने के लिए कंप्यूटर को टेलीमार्क सिस्टम में चाहिए 8 ट्रांजिस्टर, जो ऑन होने की कंडीशन में केवल 8 तक की वस्तुओं को ही काउंट कर सकते हैं। वहीं बाइनरी में 8 ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप 256 वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं। जहां बाइनरी सिस्टम में ट्रांजिस्टर सिर्फ ऑन कंडीशन को ही नहीं बल्कि ऑफ की कंडीशन को भी काउंट करता है। जहां 0 ऑफ की कंडीशन को दर्शाता है, वहीं 1 ट्रांजिस्टर की ऑन की कंडीशन को दर्शाता है, जो कि सिंपली आप इस टेबल में देख सकते हैं कैसे बेस 2 की वजह से यह नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। इसी सिर्फ एक ट्रांजिस्टर को बिट भी कहा जाता है, जहां बिट का मतलब बाइनरी डिजिट है, और इन्हीं 8 बिट के समूह को बाइट भी कहा जाता है, जिसका मतलब एक बाइट 256 तक की काउंटिंग करने में सक्षम होता है। और इन्हीं 256 की हेल्प से आप सिर्फ काउंट ही नहीं बल्कि वर्ड्स को भी स्पेल कर सकते हैं। और इसी स्पेलिंग मैकेनिज्म को नाम दिया गया है आस्की का, जिसका पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसका काम कंप्यूटर डाटा जो कि नंबर्स की फॉर्म में होते हैं उन्हें लेटर्स में चेंज करने का काम करता है। आस्की हर एक कैरेक्टर को असाइन करता है एक स्पेशल बाइट बाइनरी में। क्योंकि बाइट 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए आस्की में आपको 256 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। यही वो कैरेक्टर्स हैं जो कि स्मॉल केस लेटर से लेकर अपर केस लेटर और सभी तरह के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आस्की में कैरेक्टर F को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर 70 का यूज होता है बेस 10 में, और वहीं बाइनरी में ये रिप्रेजेंट होता है संख्या 100,110, जिसको फिजिकली स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की एक छोटी सी रो होगी, जिसकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार होगी: ऑफ ऑन ऑफ 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 ऑन ऑन ऑफ, जो रिप्रेजेंट करता है 0 1 0 0 0 1 1 0, जिसकी बेस 10 की वैल्यू 70 होगी, और इसी नंबर को आस्की कन्वर्ट करेगा लेटर F में। और ये सब तामझाम सिर्फ और सिर्फ केवल एक लेटर के लिए। इस सिस्टम में अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि कंप्यूटर को ये सब सारे गेमिंग, कोडिंग, स्ट्रीमिंग, वीडियो, ये जो सारा प्रोसेस है करने के लिए तो छोड़िए, बस सिर्फ और सिर्फ इस कमेंट को लिखने के लिए भी कितनी विशालकाय मात्रा में ट्रांजिस्टरों की जरूरत होगी। और इसी प्रॉब्लम को फोकस में रखते हुए डेव्स को यह बात तो समझ में आ गई कि उनकी वाइफू 256 बिट के इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसी लिमिटेशन को तोड़ने के लिए नए कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए, जो 2 बाइट को एक ही सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते थे। अब कंप्यूटर 8 लाइन ट्रांजिस्टर को रेफरेंस करने के बजाय 16 लाइन ट्रांजिस्टर को रेफरेंस कर सकते थे, जिससे फिर कंप्यूटर ने काउंटिंग की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाई, जो 256 कैरेक्टर से ऊपर उठकर अब 65,536 कैरेक्टर तक काउंटिंग करने की क्षमता पहुंच गई, जो कि आपने 8 बिट और 16 बिट के बारे में कहीं सुना होगा। ये सिंपली वही है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि कंप्यूटर की काउंटिंग करने की क्षमता एक्सपोनेंशियली बढ़ी है तो उसकी वर्क करने की क्षमता भी बढ़ी। वो उसके प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करेगी फुल ऑन कि वो कितना एफिशिएंट है। बाइनरी सिस्टम बस प्रोग्राम को एक खुला आसमान दे सकता है उसको उड़ने के लिए। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक था क्यों कंप्यूटर बाइनरी में ही वर्क करते हैं।